वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। जनसत्ता में आपका स्वागत है। कोई कहता है काम बोलता है तो कोई सबका साथ सबका विकास का दावा करता है, कोई सर्वजन के विकास का नारा देता है तो कोई खुद को आज़ादी के बाद से लेकर अब तक विकास का इकलौता पहरेदार बताता है। मगर चुनाव से पहले और चुनाव के बाद सुनाई देने वाले ये नारे ऐन चुनाव के वक्त पर नदारद हो जाते हैं और बीजेपी से लेकर सपा और बसपा से लेकर कांग्रेस तक का सारा फोकस आ टिकता है यूपी में जीत के सुपरहिट फॉर्मूले यानी जाति समीकरण को साधने पर। ये यूपी है साहब, यहाँ कोस कोस पर सिर्फ पानी ही नहीं बदलता बल्कि वोटों का जातीय समीकरण भी बदल जाता है। कहीं पंडित जी निर्णायक भूमिका में होते हैं तो कहीं यादव जी। किसी सीट पर दलित वोटर भाग्य विधाता होता है तो कहीं मुसलमानों के हाथों में जीत की चाबी होती है। राजनीतिक दल विकास के लाख दावे करें मगर टिकट बंटवारे से लेकर मतदाताओं के साथ जनसंपर्क की रणनीति बनाने तक जो बात दिमाग में रहती है वो ये है कि कहां पर किस जाति विशेष का वोट बैंक ज़्यादा मजबूत है। जनसत्ता की इस खास रिपोर्ट में इससे पहले कि हम सूबे की इस जातीय सियासत पर नज़र डालें, आपसे अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको हर अपडेट मिले फौरन उसी वक्त। इससे पहले कि हम राजनीतिक दलों के जातीय समीकरणों पर चर्चा करें, एक नज़र यूपी के वोटों की गणित पर डाल लेते हैं। निर्वाचन आयोग के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में कुल 15,02,84,005 वोटर हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी के कुल मतदाताओं में से सबसे ज़्यादा 20% अति पिछड़ा वर्ग के मतदाता हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है मुस्लिम वोट बैंक जो कि कुल वोट का 19.3% है। जाटो वोट 13%, अन्य पिछड़ा वोट 12% और ब्राह्मण वोट 11% है। इसके बाद बारी आती है यादव वोट बैंक की जो कि 9% है। जाटो को हटाकर अन्य अनुसूचित जातियों का वोट प्रतिशत 8% है, जबकि ब्राह्मणों को छोड़कर अन्य सवर्ण वोट 7.7% हैं। सेंटर फॉर द स्टडीज ऑफ डेवलपमेंट सोसाइटी यानी CSDS ने पिछले 3 चुनावों में वोटों के जातीय बंटवारे पर एक स्टडी की है, जिसके मुताबिक किसी भी जाति के वोटर ने किसी एक दल को पूरी तरह वोट नहीं किया। मगर साल 2017 में 80% ब्राह्मण वोटर का साथ बीजेपी को मिला। 73% राजपूत और भूमिहार वोटर, 72% वैश्य, 61% अन्य OBC, 57% कुर्मी, 56% अन्य अगड़ी जातियाँ, 39% जाटों और 31% अन्य दलितों वोटरों ने भी बीजेपी को वोट डाला। यहाँ तक कि भगवा ब्रिगेड को 10% यादव और 6% मुसलमान वोट भी मिले, जबकि दूसरे नंबर पर आई सपा के खाते में 66% यादव, 45% मुस्लिम और 18% कुर्मी वोट आए। इन आंकड़ों को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि क्यों ओवैसी साहब बीजेपी और सपा दोनों के लिए बेहद खास हो गए हैं। CSDS की स्टडी के मुताबिक साल 2007 में जब मायावती की अगुवाई में BSP ने यूपी में सरकार बनाई थी तब उसे 86% जाटव, 71% वाल्मीकि, 53% पासी, 58% अन्य दलित जातियों के साथ साथ बड़ी संख्या में ब्राह्मण वोटरों का भी साथ मिला था। इसी स्टडी के मुताबिक साल 2012 में जब सपा के टीपू 29.2% वोट शेयर और 224 विधानसभा सीटें हासिल करके सूबे के सुल्तान बने थे,
तब के मुकाबले सपा को 11% जाटव, 9% ब्राह्मण और राजपूत ओबीसी 6% ज़्यादा वोट शेयर हासिल हुआ था। अब देखने वाली बात ये होगी कि साल 2022 में किस पार्टी का तीर निशाने पर लगता है। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और यूपी चुनावों से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।